अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल EDU टॉक। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि प्रोग्रामिंग के हवाले से होगी। तो आज हम प्रोग्रामिंग की बेसिक चीज़ें ही देखेंगे। आज हम बेसिकली प्रोग्रामिंग के तीन उसूल देखेंगे कि वाई प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, व्हाट प्रोग्रामिंग क्या है, हाउ प्रोग्रामिंग की कैसे जाती है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ, वाई प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है। तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ काम करते हैं, हमें मुख्तलिफ मसाइल दरपेश आते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम आती है, फिर हम उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले हमें सोल्यूशन हमारे पास आता है, बाद में प्रॉब्लम आती है। नहीं, पहले हमारे पास प्रॉब्लम आती है, फिर हम उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी प्रोग्रामिंग शामिल है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आग जलाने की। तो आग जलाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? मैच बॉक्स चाहिए, आग का ईंधन चाहिए और फिर जगह चाहिए, प्लेस चाहिए कि हमने कहाँ पे आग जलानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मैच बॉक्स फाइंड करेंगे, फिर हम ईंधन फाइंड आउट करेंगे और फाइनली हम जगह डिसाइड करेंगे हमने किस जगह पे आग जलानी है। तो ये भी एक किस्म की प्रोग्रामिंग है। क्या करने के लिए? आग जलाने के लिए। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमें डेली लाइफ में ऐसे बहुत से मसाइल दरपेश आते हैं, फिर हम उनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ये भी एक किस्म की प्रोग्रामिंग है। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग इज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ टू इनहेंस एंड इंक्रीज द पावर ऑफ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? इनहेंस एंड इंक्रीज द पावर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पावर को इंक्रीज और इनहेंस करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है। स्पीडिंग अप इनपुट एंड आउटपुट ऑफ मशीन, जो भी हमारे पास मशीन है, कोई भी हो सकती है, कंप्यूटर के अलावा भी हो सकती है, इनपुट और आउटपुट की स्पीडिंग को इंक्रीज करने के लिए प्रोग्रामिंग इस्तेमाल की जाती है। सो इनहेंस एंड इंक्रीज पावर ऑफ कंप्यूटर, इसका क्या मतलब है? हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमको कोड लिखेंगे। सम ऑफ लाइंस का हम कोड लिखेंगे, कुछ लाइंस पर कोड मुश्तमिल होगा। तो अगर हम उसी आउटपुट पे स्पेसिफिक रहेंगे कि हमें ये आउटपुट चाहिए और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम कोड ऑफ लाइंस लिखेंगे, तो उसको उसकी स्पीड को इंक्रीज होगी, वो प्रोग्रामिंग उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। बट अगर हम ओवरराइड करें या हटके उस आउटपुट से हटके कुछ लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, तो वो हमें टाइम उसमें ज्यादा लगेगा और हमारा कोड लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट है जी व्हाट। प्रोग्रामिंग है क्या? क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। क्या करने के लिए? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क जो हमें एक प्रॉब्लम दी गई है उसको परफॉर्म करने के लिए। फॉर रिक्वायर्ड आउटपुट, किस चीज के लिए? जो हमें आउटपुट रिक्वायर्ड है उसी के लिए हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन करते हैं जो कि परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को। किसके लिए? फॉर रिक्वायर्ड आउटपुट। तो वाई और व्हाट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ। प्रोग्रामिंग की कैसे जाती है, प्रोग्रामिंग में क्या क्या होता है। उसके लिए मैं अभी एक डायग्राम बनाऊंगा, तो होपफुली आपको डायग्राम से समझ आएगी। तो ये मैंने डायग्राम बना ली है। बेसिकली ये डायग्राम इस चीज को शो कर रही है कि प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है। अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये वो है। सबसे पहले आता है जी सोर्स कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सोर्स कोड। कि सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड इज अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन दैट अ प्रोग्रामर राइट्स। सोर्स कोड वो कोड ऑफ लाइंस होती हैं जो हम राइट करते हैं कंप्यूटर के जरिए, यानी कि वो ह्यूमन रीडेबल होती हैं और हम ही ने उनको लिखा होता है। नेक्स्ट आता है जी प्री प्रोसेसर। यहाँ पे एक प्री प्रोसेसर आता है। अब प्री प्रोसेसर क्या है? प्री प्रोसेसर एक प्रोसेसर की ही किस्म है जो कि सोर्स कोड को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट आता है जी प्री प्रोसेस्ड सोर्स कोड, यानी कि ये भी सोर्स कोड है लेकिन ये प्री प्रोसेस्ड हो चुका है। प्री प्रोसेसर से गुजरने के बाद ये सोर्स कोड होता है वो प्री प्रोसेस्ड सोर्स कोड बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ऑब्जेक्ट कोड। कि ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ऑब्जेक्ट कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होती है, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होती है या और इंस्ट्रक्शन instruction in a computer language, usually a machine code language.
इसको हम मशीन कोड भी कह सकते हैं। यानी कि सोर्स कोड जो होता है वो ह्यूमन रीडेबल होता है और ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो मशीन रीडेबल होता है। क्यों? हम ये छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर को 0 और 1 के अलावा कुछ समझ नहीं आता, तो हम जो कोड लिखते हैं वो जाहिर सी बात है न्यूमेरिक भी होता है, अल्फाबेटिकल भी होता है, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो वो कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता। तो फिर प्री प्रोसेसर जाता है, प्री प्रोसेसर सोर्स कोड बनता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड बनता है। जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो कंप्यूटर को समझ आता है, फिर कंप्यूटर को पता लगता है कि उसने करना क्या है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसमें आ जाती हैं दो चीजें, एक लिंकर और एक लाइब्रेरी। सो लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। इसमें क्लासेस होती हैं, ये क्लासेस का कलेक्शन होता है विच आर रिटन इन द कोर लैंग्वेज, जो कि कोर लैंग्वेज के अंदर पहले से रिटन शुदा होती हैं। हाँ, हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, जैसे डेव, उसके बाद पाइथन, उसके बाद व्हाटएवर हम जो भी सिलेक्ट करते हैं लैंग्वेज कोडिंग के लिए, तो उसके अंदर कुछ क्लासेस पहले से डिफाइंड होती हैं कि हमने जो प्रोग्रामिंग करनी है उसके लिए कुछ क्लासेस पहले से डिफाइंड शुदा होती हैं, वो लाइब्रेरी होती है जो कि हम इंक्लूड करवाते हैं हमारी आसानी के लिए। हमारा कोड लंबा नहीं होता क्योंकि वो लाइब्रेरी पहले से उस लैंग्वेज में दी गई होती है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज लिंकर? लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। द लिंकर रिजॉल्व लिंकेज इशू, यानी कि जो लिंकर होता है वो एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है। ऑब्जेक्ट कोड के बाद लाइब्रेरी क्या करेगी? उसमें क्लासेस मौजूद होंगी, वो चेक करेगी कि ये क्लास मेरे अंदर मौजूद है, ये लाइब्रेरी मेरे अंदर मौजूद है जो यूजर ने डिफाइंड की है। उसके बाद लिंकर क्या करेगा? लिंकर उस ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड बनाएगा। फाइनली हमारे पास आता है एग्जीक्यूटेबल कोड। तो एग्जीक्यूटेबल कोड क्या है? Executable code, when you run a program, the executable file it contain several kind of information। यानी कि एग्जीक्यूटेबल वो कोड होगा जो एग्जीक्यूट होगा और हमें हमारा फाइनल आउटपुट देगा, जो कि जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई होगी। तो बेसिकली जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर ये चीजें शामिल होती हैं। सोर्स कोड आप लिखते हैं, उसको फिर ऑब्जेक्ट कोड बनाने के लिए, मशीन लर्नेबल कोड बनाने के लिए प्री प्रोसेसर दिया गया है। उसके बाद प्री प्रोसेस्ड सोर्स कोड आता है जो कि ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको प्री प्रोसेसर कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड के बाद उसके ऊपर दो काम अप्लाई होते हैं, लिंकर एंड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर क्लासेस मौजूद दी गई हैं और लिंकर जो है वो उस ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है। और फाइनली एग्जीक्यूटेबल कोड वो होता है जो हमें हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट होती है, जो कि जिसके अंदर सेवरल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई होती है। होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक एडीयू टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।